4 लाख कुछ का पेमेंट कि मैंने मर्डर करके और ये पेमेंट दिया है। तो और मेरे साथ में मारपीट करने लग गई कि हुए मुझे इन चीजों से कोई डर नहीं लगता और मैं जेल भी जाके आ चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, खा चुकी है, लेकिन ये पैसा अब हराम का नहीं है, ये मेरा पैसा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर जिला मुख्यालय रे ठीक सामने मौजूद हूँ और अपने सागे एक जयपुर से आया महिला ये टाइम मौजूद है। बीकानेर रे मैंने एक मामलो लेकर आपने सामने पेश हुआ है। आपको कहना है कि मैं कुछ टाइम पहला बीकानेर की एक लेडीज ने कुछ पैसा उधार दी और आज जब वाको बुरो टाइम स्टार्ट हुआ और पैसा जब वापस मांगने की बात आई है तो आका जी का पैसा है वह वापस मोड़न नहीं लाग रही है, बल्कि बंगे सागे बुरो व्यवहार कर। आखिर पूरा माजरो के कुछ है, शिकायतें भी दी और लगातार बीकानेर जिला एसपी ऑफिस में पेश भी हो रहा है कि कुछ बातचीत है, पूरी बातचीत करेंगे आगे साके या फिर पूरी घटना के कुछ है की बात हुई है और क्यों पैसा दिया और किस तरीके से पैसा दिया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं जयपुर से अनीता देवी हूँ। तो मेरे क्या है कि अपने यहाँ के बीकानेर के उस महिला से मेरे के किसी रिश्तेदार ने मेरे से पेमेंट दिलवाया, 4 लाख कुछ का पेमेंट। तो मैंने उसको 4 लाख की लिखा पढ़ी करी थी कि भाई चलो आप 4 लाख रुपया कटम लिया। ये मेरे खुद के हैं, जो मतलब मेरी मेहनत के पैसे हैं, जिनका मेरे पास में एविडेंस भी है, जिसमें मेरे पे आरोप लगाए गए हैं कि मैंने मर्डर करके और ये पेमेंट दिया है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास में सारे सबूत हैं। आज वो महिला, उसको रानी बाजार में उसका घर है, ऑलरेडी उसको सब जानते हैं और ये मेरे पास में सारे सबूत है उसके खिलाफ। ये जो मतलब 500 रुपए की लिखा पट्टी जो होती है वो उस पे है और ये जो मैंने मुकदमा किया है वो है इसके ऊपर। अब बात ये आपने चेक भी दे दो बाको। हाँ, ये मेरे को उसके चेक दिए हुए हैं। एक चेक मैं इसका बाउंस करवा चुकी हूँ। उसके बाद उसने बोला कि मेरे को कि आप एक बार मेरा चेक बाउंस मत करवाओ, मैं आपको पेमेंट करके देती हूँ। ऐसे करके वो मुझे 7 जुलाई 2025 को पेमेंट देने वाली थी। मैंने 7 जुलाई तक उसका वेट किया, फिर उसने मुझे अगस्त का टाइम दिया। अगस्त के बाद मैं ऐसे करते करते अब नेक्स्ट अगस्त आ गई, आने को हो गई, मतलब 2 महीने बाद में नेक्स्ट अगस्त आ जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अप्रैल का टाइम दिया कि आप है ना 1 महीने का टाइम दो मुझे। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दिन दिया तो 1 महीना और दे देती हूँ मैं। फिर बीच में उसने मुझे बुलाया 20 या 19, 13, 12 अप्रैल के आसपास उसने मुझे बुलाया कि मेरे पास पेमेंट हो गया, आप आ जाइए। मैं आई तो उसने मुझे पहले घर पे बुलाया कि आप मेरे घर पे आइए। तो मुझे उस पर डाउट लगा, तो मैंने उसका वीडियोग्राफी करते हुए मैं उसके घर गई। तो उसकी कोई मम्मी थी, तो उसने मेरे को बोला कि वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर बाद में बोला कि आप है ना उसका ऑफिस है, वहाँ जाइए। मैं ऑफिस में आई तो उसने 4-5 लोगों को बिठा रखा था और मेरे साथ में मारपीट करने लग गई। मेरे साथ में भी 1-2 लोग थे, तो अब उसने मुझे हाथ उठाया तो मैंने भी हाथ उठा दिया। उसने जाकर के थाने में मुकदमा करवा दिया कि अन्नू चौहान ने मेरे पे मारपीट की और मेरे घर में तोड़फोड़ करी। मैंने तुरंत थाने में दे दिया कि भाई ये मेरे पास में वीडियो है, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी। अगर इसके पास में तोड़फोड़, इसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं तो आप लीजिए। अब वो मेरे को कल से मैं, अब उन्होंने मेरा जैसे ही 30 अप्रैल खत्म हुआ, मैं फिर से आई यहाँ पे आने के लिए। मैंने उनको भाई मेरा पेमेंट दो, तो बोलती है तेरे को जो करना है वो कर ले। मेरे पे तो पहले से मुकदमे लगे हुए हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता और मैं जेल भी जाके आ चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। पर अब मैं उसको यही कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, तू जेल गई हुई है तो वो पैसे पहले वाले खा चुकी है, लेकिन ये पैसा अब हराम का नहीं है, ये मेरा पैसा है। इसके 1-2 चमचे और हैं। मैं बीकानेर वासियों से कहना चाहती हूँ, ये सुजाता बजाज जो है एक लेडीज, इसके पीछे इसके और भी गुर्गे हैं जो आपको मतलब इसके कुछ फर्जी ये जो जमीन वगैरह के कागज दिखाएंगे या फिर आपको इससे मिलवाएंगे तो एक एडवोकेट करके मिलवाएंगे, जैसे मेरे से मिलवाया गया था। कि मैंने पहले तो तफ्तीश की नहीं, बाद में जब मैंने तफ्तीश की तो मुझे पता चला ये तो 1 नंबर की फ्रॉड महिला है। तो मैं बीकानेर वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ, फ्रॉड करती है लोगों के साथ में। इसके पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने ही लोगों का खा चुकी है। अब आप पैसा लाओ ना कि आप कह रहे आप कैसे के मारपीट हुई, तो आपने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी यहाँ पे अपने ये सदर थाने में, लेकिन मेरा क्या ऑलरेडी इस पे केस चल रहा है। तो अब मैं 4-5 केसों में नहीं घुसना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोर्ट से मेरा तो 1 नंबर का पेमेंट है। मैंने गलत नहीं किया तो मैं नहीं वो करूंगी। तो मैंने यहाँ पे वो एप्लीकेशन इनको दे दी थाने वालों को। फिर बाद में मैंने इनको कहा कि मेरे को कोई कार्रवाई नहीं चाहिए,
मेरा तो ऑलरेडी यहाँ बीकानेर से चल रहा है, एक मेरा जयपुर से चल रहा है, इन दोनों पे एक बार फिर मैं इन पे चेक लगा रही हूँ कल। शिकायत लेके आप ऊपर आला अधिकारी अब्बा तक भी गया तो क्या जवाब मिले? मेरे को सबने यही कहा है कि आपको इन्होंने 30 अप्रैल का टाइम दिया है, तो मैडम आप 30 अप्रैल तक वेट कीजिए। मैंने 30 अप्रैल तक वेट कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो जयपुर से है, तो मैं जयपुर में जो मुकदमा कर रखा है, मैं उस थाने, मतलब मेरे जो थाने के हैं लोकल, मैं उनको एक्टिव करूंगी। मैं उनको बोलूंगी कि भाई इसको उठाओ। अब जिस तरह से ये मेरे को धमकी देती है, इसके जो चमचे हैं वो मुझे धमकियां देते हैं कि हम तेरे को बीकानेर में उठा ले जाएंगे, तो मैं अभी बीकानेर में यहाँ एसपी ऑफिस के सामने मैं अकेली रहती हूँ। उठा ले जाओ मेरे को तो उठाने के लिए। लगातार आठे चक्कर काट रहे हो तो अठों कोई थाने कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलियो? हाँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी मैं अंदर जाके आई हूँ। मैं आपसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैंने उनसे परमिशन भी लेके आई हूँ इस चीज़ की कि भाई मुझे परमिशन उनसे भाई कॉन्फ्रेंस करना है, मेरे को उनको बताना है, ताकि मेरी तरह कोई और अपनी मेहनतों का पैसा ऐसी औरतों को नहीं फंसाए। अब ये बोलते हैं मेरा प्लॉट है, तो भैया इसका कोई प्लॉट नहीं है, कुछ नहीं है। ये फर्जी महिला है, एक नंबर की फ्रॉड महिला जिसको बोलते हैं। महिलाओं को कुछ गवर्नमेंट ने अधिकार दे रखा है, उनका ये नाजायज फायदा उठाती है। अगर कोई पुरुष इसके पास में चला जाता है तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाता है। और मैं गई तो मेरे पे घर तोड़ने का, इसके घर में जबरदस्ती घुसने का। तो ऐसी महिलाओं से दूर रहे, सतर्क रहे। देख सको कि एक महिला अनिता देवी जयपुर से है और आपरी जी की मेहनत री कमाई ही पाई पाई जोड़पण जी का पैसा इकट्ठा कर रहा। वे पैसा कहने पर बीकानेर एक महिला ने उधार दे दिया और बदले मैंने एक स्टाम्प पेपर पर लिखवाड़ा भी है और बस चेक भी लेड़ा। लेकिन जब आप पैसा वापस मांगने गया तो आपको कहना है कि मारे ऊपर मारपीट को इल्जाम लगा, अपनी मुकदमा दर्ज करवा दी। अब लगातार प्रशासन के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि आका जी का पैसा है वापस मिल जाए। आखिर जी की पूरी बात ही वहाँ सुनी है, पूरा आरोप वहाँ सुनिया है। तो पूरा आरोप सुनने बाद में, पूरी बात सुनने बाद मैंने आप लोग कहीं कुछ राय अपने कमेंटर माध्यम में जरूर बताओ। सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद।